हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, जेडारो पुन्ना की कट ऑफ क्या रहेगी, सभी एआरओ का कॉमन सवाल रिजल्ट कब आएगा, इसमें हम चर्चा करेंगे कि 2023 के अंदर जेडारो पुणे के अंदर जो है वो कट ऑफ क्या रही थी, जिसके अंदर पुणे के अंदर पुणे, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, औरंगाबाद, जामनगर आता है। सभी ट्रेड की मैं यहाँ पे बात करूंगा। नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क के अंदर जो बच्चे हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, जहां से भी जिस भी एआरओ से आप आते हैं, चाहे वो हिसार हो, जयपुर हो, चाहे आपका झुनू, कोई भी एआरओ ऑल इंडिया से, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क के अंदर जो बच्चे अब तक फिजिकल मेडिकल कंप्लीट हैं, जिनका फाइनल रिजल्ट का इंतजार है, वो अपना 99% अपना सिलेक्शन समझे, क्योंकि बहुत दोनों ट्रेड के अंदर बहुत कम बच्चे पास किए गए हैं। उसमें से जितने बच्चे पास किए उनके लगभग 99% में आपसे वादा कर रहा हूं, जितने बच्चे होंगे वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। सर आप किस बेव पे कह रहे हैं? देखिए बेटा, हमने बताया था आपको कि एक एआरओ से नर्सिंग असिस्टेंट की ऐसी स्थिति है 0, 1, 5, 8, यानी कि पूरे जोन के अंदर भी 50 बच्चे नहीं है, एक बेंच नहीं बन रहा है। और एक जोन में तकरीबन जो है एक राज्य जो है वो शामिल होता है, दो दो राज्य भी क्या है उसमें शामिल है। तो जितने भी बच्चे फिट हैं कलरक के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा पिछले अब की बार टाइपिंग टेस्ट लागू किया गया था, 160 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं है और मात्र 105 नंबर वाले का सिलेक्शन है, यानी कि शॉर्ट लिस्ट के अंदर पास है। फिजिकल, जिसके अंदर फिजिकल शामिल है, सॉरी पेपर शामिल है, टाइपिंग टेस्ट शामिल है। क्यों? क्योंकि जो टाइपिंग टेस्ट जो पास है वो बच्चा तकरीबन क्या है फाइनल 99% उसका क्या है सिलेक्शन होगा। ये आरटीआई के अप्रूव पे हमें बोल रहा हूं कि 160 नंबर वाला बच्चा फेल है तो अकेला एग्जाम बेस पे कट ऑफ है नहीं रही है, जिसमें टाइपिंग भी इंक्लूड हुई। टाइपिंग भी क्या थी, शामिल थी, जिसके बेस पे क्या है कट ऑफ रही है। तो क्लर्क और नर्सिंग को बता दिया, लास्ट तक अपना जिनका फिजिकल बचा हुआ है वो अच्छे से अपना फिजिकल की तैयारी करें और अपने मेडिकल को मेंटेनेंस रखें। जिनका हो चुका है, जैसे फर्स्ट फेज के अंदर आ रहे हैं और कुछ एआरओ फर्स्ट फेज के फिजिकल बाकी हैं, तो वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, तैयारी करें फिजिकल की और मेडिकल को मेंटेनेंस रखें। अपने आप को सिर्फ अपने आप को पास जोन में रखना है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पे जो चार्ट जो है वो दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर चार्ट के अंदर जो है वो देखिएगा, चार्ट के अंदर ये जो दिया गया है फिजिकल लिस्ट है, ये 2023 की है बेटा। फिजिकल लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट है, यानी यहां तक क्या है, ये आपकी 2023 की फाइनल है बेटे। और ये यहां से 2024 के अंदर जो शॉर्ट लिस्ट यानी फिजिकल के लिए जिनका चयन हुआ है, यहां से आगे ये फाइनल है बेटा। और ये आपके फिजिकल लिस्ट है और ये 2024 की फिजिकल लिस्ट है। तो चलिए मैं एक बार बात कर लेता हूं, देखिएगा। सबसे पहले आपका पुणे जोन आता है, 1 नंबर पे आपका पुणे है, 2 पे आपका कोल्हापुर है बेटा, 3 पे मुंबई है, 4 पे नागपुर है, 5 पे अहमदाबाद, 6 पे औरंगाबाद और 7 पे आपका जामनगर है। तो जीडी के अंदर पिछले साल का आप रेशियो देख सकते हैं, ये आपका जीडी का कॉलम है बेटा, ये आपका जीडी का कॉलम है, जिसके अंदर 3500 कितने 35,310 35,310 कैंडिडेट जीडी के अंदर 2023 में पास किए गए थे। यही रेशियो आपका यहाँ पे फाइनल आ जाता है बेटा। फाइनल आपका आता है बेटा 5,000, यानी 5,169, यानी लगभग 5200 बच्चे जीडी के अंदर पास थे। तो ये रेशियो जो है वो आपका लगभग 15 गुना रहा था। 15 गुना यानी 15%, यानी फिजिकल में जैसे 100 बच्चे पास किए जाते हैं, तो फाइनल में 15 गुना यानी 15 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो ये काफी अच्छा रेशियो रहा था, बिल्कुल। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो है वो पिछली बार से, एक बात आपकी क्लियर कर देता हूं, हो सकता है आपका यहीं तक सवाल हो, इसीलिए आप वीडियो के साथ बने हो, लेकिन अंत तक आप अवश्य बने रहे। 2023
और 2023 के अंदर कट ऑफ अधिक थी, लेकिन अब की बार कम रहेगी। 2023 से कट ऑफ कम रहेगी। हम बच्चों को जब हमारे पास कोई मैसेज आता है या कोई कमेंटमेंट का रिप्लाई देते हैं कि कट ऑफ जो है वो आपकी इतनी रहेगी, तब कहता है बच्चा सामने से एक सवाल उसका रेडी रहता है, आप सभी का रेडी रहता है कि सर 2023 में तो ये थी। बेटा 2023 के अंदर 2023 के अंदर अगर मैं बात करूं तो वैकेंसियां जो है 2023 के अंदर जो वो 26,000 के आसपास वैकेंसियां थी। अब की बार जो वैकेंसी है वो 50,000 है। 50,000 यानी इससे डबल वैकेंसियां है, प्लस यानी डबल वैकेंसियां है, तो कट ऑफ कम रहेगी, अच्छी वैकेंसियां आएगी। पिछली बार जो है वो लगभग 400 के आसपास प्रत्येक एआरओ की वैकेंसियां थी, लेकिन अब की बार यही वैकेंसियां आपकी 500 से लेकर 600 के बीच देखने को मिलेगी। इससे अधिक भी मिलेगी लेकिन कम नहीं मिलेगी। जब 100 वैकेंसियां एक एआरओ से बढ़ती है तो 100 बहुत ज्यादा होती है बेटा। जब 100 वैकेंसियां बढ़ती है तो कट ऑफ अगर 150 है, अगर 100 वैकेंसियां और उसमें शामिल कर दी जाती है तो कट ऑफ आपकी 135 के आसपास आ जाती है बेटा। बहुत प्रभाव रहता है। तो कट ऑफ नामात्र के बराबर रहेगी। जो बिल्कुल मात्र पास पास है उनका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिनका 27 प्लस के आसपास क्वेश्चन है वो अपना लगभग श्योर 100% सेफ जोन में समझ सकते हैं। सेफ जोन, सेफ जोन। और ये भी बता देता हूं फाइनल 29 प्लस जिस विद्यार्थी का वो अपना 100% भी समझ ले, अपना सिलेक्शन जो है वो 100% समझ सकते हैं। फिर देखिएगा मैं बात करता हूं टेक्निकल का। पुणे जोन के अंदर टेक्निकल की मैं बता देता हूं काफी अच्छी वैकेंसी आती है। पिछली बार भी अच्छी वैकेंसी आती, अब की बार भी अच्छी है। कट ऑफ अधिक नहीं रहेगी। पिछली बार एक कोल्हापुर एआरओ था जिसके अंदर 1560 बच्चे, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के अंदर कितने 1560 बच्चे थे, जिसमें से 351 यानी लगभग 350 बच्चे पास किए गए थे। नामात्र 110 और 115 के आसपास यहाँ की कट ऑफ जो है वो रही थी। और अधिकतम की बात करें टेक्निकल की, अधिकतम की अगर मैं बात करूं टेक्निकल की, अधिकतम की बात करें अगर इसी पुणे एआरओ के 115 के आसपास जो है वो लगभग अधिक वैकेंसियां थी, वहां थी। अधिक जो है वो अधिकतम आपकी 132 थी बेटे। 132 134 का आंकड़ा हमें मिला था आप सबके रिप्लाई के माध्यम से। तो पूरे पुणे जोन की मैं बात कर रहा हूं तो यहां तक अब की बार इससे कम रहेगी। चाहे पिछली बार 134 मान सकते हैं आप, 134 से 133 हो सकती है, लेकिन 135 नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूं, आप यकीन करना मेरी बात का, इससे अधिक नहीं हो। जब आपको पता है वैकेंसियां अधिक है, अगर 50 वैकेंसियां भी अधिक आती है तो भी कट ऑफ बहुत ज्यादा, लगभग 4 से 5 नंबर कट ऑफ डाउन चली जाती है। अगला देखिएगा मुंबई की बात करते हैं। ये आपका रेशियो देख लेना बेटा, ये टेक्निकल का है, ये सिर्फ शॉर्ट लिस्ट का है, ये 10th ट्रेडमैन है, ये 8th ट्रेडमैन है। पुणे जोन एकमात्र ऐसा जोन था जहां सबसे ज्यादा ट्रेडमैन पास किए गए थे। सबसे ज्यादा जो ट्रेडमैन पास किए गए थे कब 2023 के अंदर, और 2024 के अंदर भी। 2023 के अंदर 2900 बच्चे पास थे मात्र 10th पे, और 8th पे बात करूं तो 600 यानी 668 यानी 700 बच्चे, तो लगभग 3600 बच्चे पास सिर्फ ट्रेडमैन में थे। अब ये 2024 का देख लो बेटा, 10th में कितने हैं 3374 बच्चे, 3374 बच्चे पिछली बार से अधिक है बेटा। पिछली बार भी ये टॉप रैंक में रहा था ट्रेडमैन में पुणे यारो। अब की बार भी ट्रेडमैन वालों को डरने की आवश्यकता नहीं है। 791 बच्चे यानी 800 बच्चे तो 8वीं पास पे है। तो आप मान के चलिएगा पिछली बार की अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं 2905 में से जो फाइनल जो है वो आपके 457 बच्चे पास थे, और 8th पे बात करें तो 121 बच्चे जो है वो यहाँ पे पास से। तो कट ऑफ का आपको ध्यान नहीं देना है ज्यादा, आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें। कट ऑफ की आपको एक मैं टारगेट दे देता हूं, जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन की दे देता हूं, टेक्निकल का आपको दे दिया है। जीडी का जो है बेटा 151 से अधिक नहीं होगी।
151 से अधिक नहीं होगी, 100% मैं कह रहा हूं। हो सकता है आपकी ये 149 हो सकती है, 150 होती है, लेकिन 152 नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ मैं पुणे जोन की बात करूं, काफी अच्छी वैकेंसियां जो है यहाँ पे मिल रही है। अब बात करें ट्रेडमैन की, टीडीएन की। टीडीएन की मैं दोनों बात करूंगा, 10th की और 8th की। ये आपकी बेटा 156 प्लस, 156 से आप 158 मान सकते हैं, क्योंकि बच्चे काफी हैं इसके अंदर, सीटें तो है वो अधिक तो है, लेकिन जीडी इतनी नहीं है, तो 156 158 के आसपास रहेगी। टेक्निकल की यहाँ पे 130 के आसपास जो रहेगी। नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क वालों को आपको बता दिया है, बिल्कुल आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये वैकेंसियों का क्या है, आपका रेशियो जो है वो रहेगा। इससे अलावा जो भी आपका सवाल है तो हमारे कमेंट करें, और इसका एक बार अच्छे से आप में स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से आप इसका क्या है स्टडी कर लेना, देख लेना। ये रेशियो जो 15 गुना जो आपको बताया है यहाँ पे, ये अब की बार 20 गुना होगा, ये 20 गुना प्लस रहेगा। अगर 20 गुना प्लस होता है तो काफी अच्छी, यानी कि जिस एआरओ से पिछली बार 400 वैकेंसियां थी, अब की बार उसकी 500 550 600 के आसपास देखने को जो है वो मिल सकती है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को आप क्या सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट अपडेट हो तो सबसे पहले आपको क्या है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो, तुरंत आपको क्या है नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।